दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। वेलकम टू बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। तो जो आज की जो हमारी वीडियो है, जैसे कि इसका हमने पहला पार्ट आपके सामने अपलोड किया था कि राजस्थान लोक सेवा आयोग में जो आरपीएससी के 9 दिसंबर 2011 को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसे हिंदी शिक्षण से संबंधित हल प्रश्न पत्र हम कर रहे हैं। इससे पहले हमने पहला जो 2014 का जो एग्ज़ाम था वो किया था, तो फिर आपने बहुत ही उसकी सराहना की थी। काफ़ी जो वीडियो है वो भी आपने लाइक की थी। उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने जो इसका द्वितीय पार्ट जो 2011 में हुआ था, तो वो करवाने का निर्णय लिया है। तो यदि आपको वो वीडियो देखना है तो हम यहाँ भी लिंक दे देंगे आपको ऊपर आई बटन पे, या फिर आप हमारे जो प्लेलिस्ट में जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हो। वीडियोज़ में वो आपको उसको ढूंढ सकते हो। काफ़ी ऐसी अच्छी वीडियो है, तो उसे प्लीज़ देखें। जो रीट की डीएसएसबी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए। दूसरी अहम बात फ्रेंड्स मैं आपके साथ करना चाहता हूँ कि आप कंजूसी करते हो, वीडियो को लाइक करने में आलस्य करते हो, जो कि इतना आलस्य एक स्टूडेंट के लिए कहीं भी ठीक नहीं है। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, फेसबुक और ट्विटर या व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और जो पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो उस एजुकेशनल चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि सहचार्य विधि का आविष्कार किसने किया? हर्बर्ट ने, मोंटेस्क्यू ने, रायबर्न ने, हंटर ने। तो चार ऑप्शन है। तो जो सहचार्य विधि थी उसका आविष्कार किया था मोंटेस्क्यू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा कि कक्षा में उच्चारण पढ़ाते समय जब अध्यापक पहले बोलता है और बच्चे उसके बाद बोलते हैं तो उस विधि को क्या कहते हैं? कि अध्यापक पहले बोलता है और बच्चे उसके पीछे बोलते हैं तो उस विधि को क्या कहते हैं? अनुकरण विधि, ध्वन्यात्मक विधि, रसास्वादन विधि, व्याख्यान विधि। तो उसको बोला जाता है अनुकरण। कि वो क्या कर रहे हैं? सभी बच्चे टीचर का अनुसरण कर रहे हैं, तो इसलिए उसको अनुकरण विधि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से देखिए। एक चक्कर दिया गया है, शिक्षा, प्रतिपुष्टि, पुनः नियोजन, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि और नियोजन। तो उपरोक्त शिक्षण चक्र किस प्रकार के शिक्षण का है? बताना है कि आपको ये किस प्रकार के शिक्षण का ये जो है चक्कर है। समूह शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण, ध्रुव शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण। तो ये है आपका किसका? सूक्ष्म शिक्षण का। ठीक है। तो जो सूक्ष्म शिक्षण का ये चक्कर है, जिसमें शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनः नियोजन, पुनः शिक्षण, प्रतिपुष्टि, नियोजन, जो कि एक चक्कर दिया हुआ है, जो कि सूक्ष्म शिक्षण का चक्कर है। आप इसको अच्छे से याद रखोगे, जो कि आगामी एग्ज़ाम में भी आपके काफ़ी काम ये आ सकता है। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर कि विद्यार्थीगण अक्सर विन्यास और वर्तनी की अशुद्धियाँ न करें। विन्यास और वर्तनी की अशुद्धियाँ न करें, इसके लिए क्या आवश्यक है? काव्य का रसावादन, कहानी लिखना, ध्रुव लेखन का अभ्यास, सामूहिक वाचन। तो उनके लिए है श्रुत लेखन का अभ्यास। यानी जितने वो लिखेंगे तो इससे उनका जो विन्यास है, अक्षर विन्यास है, वो भी सही होगा और जो वर्तनी की अशुद्धियाँ है वो भी ठीक होगी। जैसे आपने कभी कभार देखा होगा, पहले जो हम पढ़ते थे तो टीचर क्या कर देते थे कि हमें एक अक्षर जहाँ गलती होती तो उसको बार बार 10 बार या 15 बार पनिशमेंट दे देते थे लिखने की। तो उससे फिर जो उसकी जो लिखने की थी वो ठीक हो जाती थी। तो ये काफ़ी अच्छा है। आप इसको, पुरानी विधि है हालांकि आप, लेकिन इसको अपने शिक्षण में आप इसको यूज़ कर सकते हैं बच्चों के अक्षर विन्यास या वर्तनी की अशुद्धि को दूर करने के लिए। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है कि बालक की प्रकृति के अनुकूल विचार विनिमय का श्रेष्ठ साधन है। मातृभाषा, राजभाषा, विदेशी भाषा, संस्कृत। तो इसका है मातृभाषा। तो बालकों की प्रकृति के अनुकूल विचार विनिमय का श्रेष्ठतम जो साधन है वो है मातृभाषा।
तो जो मातृभाषा के थ्रू क्या है, जो बच्चे हैं, जो बालक की जो प्रकृति है उसके अनुकूल विचार विनिमय करने का सबसे अच्छा तरीका है मातृभाषा के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कि निगमन प्रणाली का तात्पर्य है पहले उदाहरण देकर फिर उसका निष्कर्ष निकालना, अनेक उदाहरण प्रस्तुत करना। तीसरा ऑप्शन है हमारा पहले कई नियमों को प्रस्तुत करना, पहले नियम बताना और फिर उसकी व्याख्या करना। तो जो निगमन प्रणाली है उसका तात्पर्य है पहले तो हम नियम बताते हैं बच्चों को कि भाई जैसे आप फॉर एग्जांपल बच्चे को बता दिया कि भाई कोई भी फार्मूला है, जैसे हम बता देते हैं वर्क का क्या फार्मूला होता है आपका कि फोर्स इनटू जो भी टाइम है जो भी है, जो इस प्रकार से फार्मूला। फिर बच्चों को हमने फोर्स की वैल्यू दे दी 1 न्यूटन, टाइम दे दिया 2 सेकंड और पूछ लिया कि कितना वर्क किया। तो बच्चा क्या है उनको हम क्या है पहले हम फार्मूला बता देते हैं और उसके बाद क्या है उसकी व्याख्या करते हैं। तो वो आपका क्या है निगमन प्रणाली है। और आगमन प्रणाली में बिल्कुल इसके विपरीत होता है। पहले बच्चों को उदाहरण कराए जाते हैं और फिर जो उन उदाहरणों से फिर क्या है एक अवधारणा तैयार कर दी जाती है। तो वो आपकी कौन सी है आगमन विधि है। तो निगमन प्रणाली में है पहले नियम बताए जाते हैं और फिर उसकी व्याख्या की जाती है। ये कौन सी विधि है निगमन विधि है। और आगमन विधि में पहले बच्चों को उदाहरण अच्छे तरीके से समझाए जाते हैं और फिर उसको एक विशिष्ट नियम के द्वारा उसको उसमें तब्दील कर दिया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सातवां क्वेश्चन है कि अक्षर कार्डों के द्वारा शब्द बनाना, शब्दों के हिज्जे, अक्षर पूर्ति करना आदि को क्या कहते हैं। अक्षर चक्र विधि, फ्लैश कार्ड विधि, टेप रिकॉर्डर या उच्चारण विधि। तो अक्षर कार्डों के द्वारा शब्द बनाना, शब्दों के हिज्जे, अक्षर पूर्ति करना उसको बोलते हैं हम अक्षर चक्र विधि कहा जाता है। अक्षर चक्र विधि उसको बोला जाता है। नेक्स्ट वाचिक अभिनय द्वारा शिक्षण। वाचिक अभिनय द्वारा शिक्षण का क्या तात्पर्य है। अध्यापक द्वारा नाटक का वाचन, एक छात्र द्वारा नाटक का वाचन, कई विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पात्रों के संवाद बोलना, अध्यापक द्वारा नाटक का अभिनय। तो वाचक अभिनय होता है कि कई विद्यार्थी द्वारा विभिन्न पात्र दे दिए जाते हैं उनको और फिर वो क्या है उसको पर्टिकुलर तरीके से उस संवाद को बोलते हैं। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन अभिकर्मित अनुदेशन का कौन सा अधिक अनिवार्य है। कि अभिकर्मित अनुदेशन का कौन सा अनिवार्य सिद्धांत है। आपको बताना है कि कौन सा है अभिकर्मित। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9th है जिसमें अभिकर्मित अनुदेशन का कौन सा अनिवार्य सिद्धांत है, तो इसका आंसर है छोटे पदों का सिद्धांत। इसमें क्वेश्चन नंबर तो इसका जो आंसर होगा वो है छोटे पदों का सिद्धांत। जो कि अभिकर्मित अनुदेशन एक ऐसी नवीन शिक्षण की विधि है जिसमें हम छोटे छोटे स्टेप्स में क्या है जितनी भी सामग्री होती है उसको बच्चे के लिए छोटे छोटे उसमें तोड़ देते हैं और उसके साथ ही क्या है बच्चों को उत्तर देने के लिए बोला जाता है। जो बच्चे साथ के साथ उसका उत्तर देते हैं और जो उसका आंसर है उसको बच्चे को तुरंत बता दिया जाता है। तो हमारा जो 10वां क्वेश्चन है इसी कड़ी में कि दूरदर्शन प्रणाली द्वारा शिक्षण का सबसे बड़ा दोष यह है कि पहला विद्यार्थी शिक्षक के साथ संवाद नहीं कर पाता, उसके पास टीवी नहीं होता, हमारे देश में बिजली की कमी है, अभी हमारी प्रसारण सुविधा अपर्याप्त है। तो दूरदर्शन प्रणाली द्वारा शिक्षण का सबसे बड़ा दोष है कि विद्यार्थी शिक्षक के संवाद नहीं कर पाता। जो 1-to-1 है वो 1-to-1 गैदरिंग्स है वो नहीं हो पाती टीचर के बीच में और शिक्षक के बीच में। तो ये सबसे बड़ी जो कमी है दूरदर्शन प्रणाली की। ठीक है, बच्चे सीधे से सवाल नहीं पूछ सकते टीचर से, जैसे टीचर के साथ जो कनेक्टिविटी बनती है उसके हिसाब से। तो वो जो दूरदर्शन प्रणाली है उसमें ऐसा नहीं हो पाता। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11 साहित्य पढ़ने से विद्यार्थी को मिलता है। ये एक डिस्कस करने का क्वेश्चन है। आरपीएससी ने भी जो इसको ग्रेस मार्क दिया था इस क्वेश्चन में कि सही जो क्वेश्चन का आंसर था वो इसमें नहीं मिला।
तो इसको हम डिस्कस करेंगे। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है, आप जो यदि कोई हमारे पास ऐसा विद्वान हो जो हिंदी का, तो वो इसके बारे में ज़रूर हमें थोड़ा बताए, क्योंकि हमें भी इसका ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो गलत बताने से अच्छा है इसको हम डिस्कस करते हैं कि साहित्य पढ़ने से विद्यार्थी को मिलता है सामान्य ज्ञान, भाषा का संस्कार, काव्य पाठ की कुशलता, भावनात्मक प्रशिक्षण। तो जो भी है कि क्या हो सकता है आपके हिसाब से, आप कमेंट में अच्छी तरीके से लिखकर हमारे साथ इन चीज़ों को शेयर ज़रूर करें कि साहित्य पढ़ने से विद्यार्थी को मिलता है। देखो, सामान्य ज्ञान, भाषा का संस्कार, काव्य पाठ की कुशलता, भावनात्मक प्रशिक्षण, तो थोड़ा सा ये काफ़ी कठिन क्वेश्चंस हैं। तो आपको देखना है कि क्या हो सकता है। तो हमारे हिसाब से यदि हम बात करें तो काव्य पाठ की कुशलता इसका आंसर होगा। और हालांकि इसमें ग्रेस मार्क दिया गया था, तो प्लीज़ जो भी विद्वान हैं वो इस पर एक बार इस क्वेश्चन पर चर्चा करें, और जो हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनको सही आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। और जो भी व्यूअर हैं प्लीज़ कि इंटरेक्ट हो आपका और हमारा, तो आप उसमें भाग लीजिए, आप कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आप अपने व्यूज़ रखिए। कोई आपके पास जानकारी है तो हमें भेजिए ताकि हम सब के साथ उसको शेयर कर सकें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, लिखित रचना की शिक्षा देते समय शिक्षकों को इस सूत्र का पालन करना चाहिए। असाधारण से साधारण की ओर, सरल से जटिल की ओर, सतत अभ्यास, बराबर लिखते रहना। तो लिखित रचना की शिक्षा देते समय तो सरल से कठिन की ओर, इस सिद्धांत पर क्या है, काम करना चाहिए कि लिखित रचना की शिक्षा देते समय शिक्षक को सरल से जटिल की ओर जो सूत्र है, जो फार्मूला है, उस पर काम करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13वां क्वेश्चन है, जो लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए संस्थाओं तक नहीं जा पाते उनके लिए शिक्षा प्राप्त करने की विधि है। दूरस्थ शिक्षा, दूरदर्शन, प्रोजेक्टर जैसे उपकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दूरस्थ शिक्षा, जिसको हम डिस्टेंस एजुकेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा 14वां क्वेश्चन कि पाठ योजना तैयार करना इसलिए आवश्यक है कि इसके लिए शिक्षक करता है पुस्तकों का संचय, सामग्री का संचय, पाठ्य पुस्तक का अध्ययन, पाठ्य सामग्री की खोज। तो पाठ्य सामग्री का अध्ययन इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से एक साधन जो क्या है, सर्वदर्शी सामग्री है। सर्वदर्शी, ग्रामोफोन, टेलीविज़न, रेडियो, लिंग्वाफोन। तो टेलीविज़न है, बाकी नहीं है। नेक्स्ट हमारा 16, भाषा शिक्षण में उच्चारण शुद्धता के लिए प्रयोग किया जाता है। भाषा शिक्षण में उच्चारण शुद्धता के लिए प्रयोग किया जाता है OHP, लिंग्वाफोन, ग्रामोफोन, डिक्टोफोन। तो काफ़ी जटिल क्वेश्चन है, क्योंकि जो इसका भी आंसर है वो RPSC द्वारा प्रोवाइड नहीं किया गया था। तो इसमें भी स्टार दिया गया था, क्योंकि OHP से भी कर सकते हैं, लिंग्वाफोन से भी उच्चारण शुद्धता, ग्रामोफोन या डिक्टोफोन। तो इसमें हम नहीं बता सकते कि आपको क्या है कि इस क्वेश्चन में भी RPSC के द्वारा क्या है, स्टार दिया गया था। स्टार का मतलब है कि सभी को इसका 1 नंबर दिया गया था, कि इसका जो आंसर है उसमें से या तो इन सभी को माना गया। तो आप इसको एक बार अपने लेवल पर इस क्वेश्चन को देखें, क्योंकि क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अदरवाइज़ हम इसको कट भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, फिर भी आप जो विद्वान हैं वो हमारे व्यूअर के साथ इस क्वेश्चन को शेयर ज़रूर करें। 17वां क्वेश्चन है कि व्याकरण शिक्षण का अव्याकृति सिद्धांत है। व्याकरण शिक्षण का अव्याकृति सिद्धांत है व्याकरण पाठ्य पुस्तक से पढ़ना, व्याकरण को व्याकरण की पुस्तक से पढ़ना, व्याकरण को अभ्यास द्वारा पढ़ाना, व्याकरण को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भाषा पढ़ने से व्याकरण अन्यास आ जाती है। तो ये इसका आंसर होगा डी, कि व्याकरण शिक्षण का अव्याकृतिक सिद्धांत है कि व्याकरण को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भाषा पढ़ने से व्याकरण अन्यास आ जाती है। ये इसका आंसर होगा इस हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सबसे बड़ी विशेषता है। वह छोटा होता है, वह जल्दी समझ में आता है, उनका एक ही उत्तर होता है, उनके कई उत्तर होते हैं। तो सी उनका
एक ही उत्तर होता है तो वस्तुनिष्ठ पर्सन की सबसे बड़ी विशेषता है कि उनका एक ही उत्तर होता है। शिक्षक द्वारा पुस्तक हाथ में लेकर पाठ का वाचन करना और वाचन करते हुए कठिन शब्दों के अर्थ बताकर व्याख्यान करते जाना इस प्रणाली का नाम है व्याख्या प्रणाली, अवबोध प्रणाली, आदर्श प्रणाली, ज्ञानात्मक। चूँकि इसका भी स्टार दिया हुआ, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट है 20वां क्वेश्चन। मंत्रणा प्रणाली में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में स्व अध्याय द्वारा तथ्यों का चयन कर रचना को पूर्ण करते हैं। यह प्रणाली आधारित है। प्रश्न एक बार फिर देखते हैं कि मंत्रणा प्रणाली में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में स्व अध्याय द्वारा तथ्यों का चयन कर रचना को पूर्ण करते हैं। यह प्रणाली आधारित है आगमन विधि पर, समवाय विधि पर, डाल्टन विधि पर, मोंटेसरी विधि पर। तो किस पे आइए? डाल्टन विधि पर। तो मंत्रणा प्रणाली में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में स्वाध्याय द्वारा तथ्यों का चयन कर रचना को पूर्ण करते हैं। यह प्रणाली डाल्टन विधि पर है। अब जिन क्वेश्चन के स्टार थे उनको देख लेते हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा संशोधित उत्तरमाला के अनुसार इन प्रश्नों को विलोपित कर दिया गया है। ये क्वेश्चन या तो गलत थे, जो जैसे ये है एक एग्जाम्पल है, तो इनको विलोपित कर दिया गया था, इनको छोड़ दिया गया था। तो ये स्टार है जो हम आपको बता रहे हैं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी संशोधित उत्तरमाला के अनुसार इन प्रश्नों को विलोपित कर दिया गया है, इनको छोड़ दिया गया है, इनको नहीं याद करना। ये किसी न किसी प्रकार की इन क्वेश्चन में त्रुटि है। ठीक है, या तो आप अपने लेवल पर इसको समझिए क्या आंसर है, या आप इन क्वेश्चनों को छोड़ सकते हैं, विलोपित कर दिया गया है आरपीएससी के द्वारा। तो दोस्तों, ये हमारी एक छोटी सी पेशकश थी आपको, और बताना आपको कैसी लगी। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। और जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।